नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी हम लोग हैं जिला बस्ती में, उत्तर प्रदेश में, और आप अपने पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्री रेंज के माध्यम से देसी सोनाली फार्मिंग हो रही है। और आपको बता दें कि ये जो फार्म है पूरा, ये अंडे के लिए फार्म है, यानी कि लेयर फार्मिंग पूरी हो रही है। और यहाँ पर जो ये फार्मिंग होती है, यहाँ पे चारे का उपयोग नहीं किया जाता, नॉर्मल यही देसी डाइट इनको दी जाती है सोनाली मुर्गों को, और ये अंडा देते हैं और फिर उससे हमारे जो किसान भाई हैं वो अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनका परिचय आपसे करवाते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं किस प्रकार से अगर कोई किसान चाहता है बड़े लेवल पर ये फार्मिंग स्टार्ट करना, देसी सोनाली फार्मिंग स्टार्ट करना अंडे के लिए, तो फ्री रेंज के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में कंट्रोवर्सीज़ हैं कि जैसे कि ये देसी सोनाली फार्मिंग अगर आपको करनी है, अगर आपको इसे अंडे के लिए रखना है, तो इसमें जो है फ्री रेंज में लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारे जो किसान साथी हैं वो बिल्कुल उसका अपोजिट ही कर रहे हैं और ये पूरा फ्री रेंज के माध्यम से पूरा ये फार्मिंग हो रही है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है, किस प्रकार से वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और जो कुछ भी जिस प्रकार से किया जाता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करते हैं। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। चलिए स्वागत करते हैं अपने किसान साथी का। मेरा नाम अरविंद कुमार पांडे जी, जो बनगटी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, बस्ती जिला है जी। हमारे यहाँ देसी फ्री मुर्गी फार्म सोनाली का फ्री रेंज फार्मिंग आप कर फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं जी। और उससे हमारा ठीक ठाक चलता है वैसा जी, इससे बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट हो जाता है। लोग कहते थे मार्केट में सोनाली का जो है बंद करके ही करना चाहिए, लेकिन हमने इनका फ्री रेंज ऑफ कास्ट किया। जी। तो सर, आपने जो एकदम अपोजिट मार्केट से चले, तो ये ख्याल आपके पास कैसे आया कि हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट में तो यही थ्योरीज हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। मार्केट में है, लेकिन अगर सोनाली मुर्गी को देसी को पोल्ट्री में बंद करके किया जाएगा तो सिर्फ उनकी जात ही होगी, उनका अंडा थोड़ी नहीं उतना प्रोटीन होगा, उनके अंडे में उतना प्रोटीन नहीं उत्पन्न होगा। जी, ऑर्गेनिक तत्व नहीं होगा। ऑर्गेनिक तत्व नहीं है। हम ऑर्गेनिक तत्व देते हैं इनको, टमाटर देते हैं, पत्ता गोभी देते हैं, बैगन देते हैं, हरा चारा देते हैं, गेहूँ देते हैं, दान देते हैं, गोदरेज का लेयर फेस 1 देते हैं। उससे इनके ऑर्गेनिक चीज पाती हैं, तो इनके अंडे में कुछ और अंडा साइज भी बड़ा होता है। आप मेरे फार्म में जाकर अंडे के साइज देख लीजिए और फार्म की अपेक्षा चेक कर लीजिए। उसके बाद फीड कास्ट हमारा मान के चलिए 2 हिस्सा लगता है, 1 हिस्सा बच जाता है, हमारी प्रॉफिट अच्छी हो जाती है। जी, मतलब सर इसमें आप 50% चारा यूज़ करते हैं, फिर उससे भी कम? अपना 50% से कम यूज़ करना, मान के 30% हम लेयर फेस देते हैं, 30% और टोटल ऑर्गेनिक चीज़ देते हैं। 70% आप ऑर्गेनिक चीज़ देते हैं। देखिए महुआ का सीजन आ गया, अब इनको 50 किलो कच्चा महुआ का फल पड़ेगा जी, डेली 50 किलो पड़ेगा और खाती रहेंगी। पत्ता गोभी आ गया मार्केट में सस्ता इस समय गर्मी में, तो इनको 50 किलो पत्ता गोभी भरवा देंगे। जब टमाटर 5 रुपया किलो हुआ तो 1 कुंटल टमाटर पड़ता रहता है जी। ये डेली का ऐसे सिस्टम है, मार्केट से आया रहता है, पड़ता जाता है, हमारा फीड कास्ट कम पड़ जाता है जी। तो इसी प्रकार से आप अपना ये पैसा बचा करके ऑर्गेनिक चीज़ों में लगा करके ऑर्गेनिक अंडे की फार्मिंग यहाँ पर हो रही है। हमारा अंडा हैच में भी जाता है, वहाँ भी पता कर लिया 80% लगभग जी। हैचबिलिटी भी 80% हैचबिलिटी आ जाती है जी। हैचबिलिटी भी इसकी एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है जी। और साथियों, आपको बता दें कि अब आज हम यहाँ पर आए हैं तो इसी सिलसिले में आए हैं कि सर का अंडे की क्वालिटी चेक करने ही आए थे, क्योंकि सर हमसे यूट्यूब के थ्रू जुड़े थे और इन्होंने बताया था। तो आज हम इनके यहाँ आए हैं और अंडों की क्वालिटी हम चेक करें। वाकई अंडों की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, जिस प्रकार से यहाँ पर ये फ्री रेंज की फार्मिंग हो रही है। और अब यहाँ से जो है अपने अंडे अपनी हैचरी में जाएंगे, वहाँ से हैच करके आप सभी तक पहुँचाए जाएंगे। तो इन्हीं बर्ड्स के चूज़े आप तक पहुँचाए जाएंगे। अगर किसी को चाहिए चूज़े तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो सर जी, हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, जैसे कि आपने फार्मिंग स्टार्ट करी तो शुरुआत में आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली और आपने मार्केट रिसर्च कैसे की? क्योंकि जैसा कि आप जिस लेवल पर आप कर रहे हैं ये बिना मार्केट रिसर्च के तो संभव हमारे ख्याल से नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कीजिए, जो नए किसान साथी हैं मार्केट रिसर्च किस प्रकार से कर सकते हैं और आपने किस प्रकार से की, ये थोड़ा सा बता दीजिए। हमारे पास हार्वेस्टर 2 मशीनें हैं जी। हम बिहार लेके जाते थे धान की कटाई करने जी। वहाँ मुकुल सिंह के गाँव पे हम गए जी। मुकुल सिंह का बहुत बड़ा फार्म है, उनके यहाँ 15,000 बत्तख और 18,000 सोनाली के बर्ड हैं सब, और उनका 6 एकड़ का तालाब भी है सब 18 एकड़ में उनका फैला हुआ है कारोबार। वहाँ देखने के बाद हमको समझ में आया, हम उन्हीं से सब राय बांट लिए। पहला चूजा हमने 2500 मुकुल सिंह के यहाँ से उठाया जी। वहीं से आपने चूजे उठाए ला के यहाँ डाले। हम 250 बत्तख भी लाए थे, लेकिन बत्तख के यहाँ अंडे की खपिंग नहीं हो पाई जी। अपने यहाँ उसकी मार्केट नहीं, इसलिए हम दे दिए उसको बिहार, फिर वापस दे दिए उन्हें, वापस कर दिए। उनकी गाड़ी आई लेके चले गए। सोनाली का यहाँ खपत है, हमने सोनाली यूज कर लिया, उसी के साथ यहाँ लाके
पाले, देख रेख किए, अच्छी हुए, हम ऑर्गेनिक चीज़ दे के इनको पाले। जी, मतलब ये पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग है ऑर्गेनिक यहाँ फार्मिंग हमारे यहाँ, बंद फार्मिंग कोई नहीं है। देखिए फिर आपका पूरा रेंज फैला हुआ है। जी जी बिल्कुल सर। तो सर अब थोड़ा सा ये बता दीजिए, जैसे कि आप इससे मतलब डेली अपने पास कितने बर्ड हैं और डेली कितना अंडा यहाँ से निकल जाता है? इस समय मेरे पास 1200 बर्ड अंडे वाली हैं। 1200 फीमेल बर्ड हैं? फीमेल अंडे वाली हैं। जी जी। और 400 इस समय है जो अभी 1 महीने बाद अंडा देना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मतलब वो भी इसी में है? इसी में है। जी जी। उसको बाद में दूसरे लाट लाए हैं, लोग वहाँ से खरीद के लाए हैं बच्चा। जी जी। किलो के हिसाब से 160 रुपये किलो खरीद के लाए थे। जी जी जी। और जो मिल गया सर आपको? हाँ, और जो ये 1200 हैं, इनसे 800 850 अंडा हमारे यहाँ रोज पर डे पैदा हो जाता है। जी जी। 700 से 800 के बीच? 700 से 800 के बीच, 800 प्लस हो जाता है, कभी कभी 750 लेकिन 850 के बीच में रहता है। जी जी। तो मतलब इतना फ्लक्चुएशन होता है? इतना फ्लक्चुएशन, पर ऑर्गेनिक चीज़ दे के हम दाना ले लेते हैं। तो लगभग आपका ये जो परसेंटेज होगा 66-67% अंडा हम पा जाते हैं ऑर्गेनिक चीज़ दे के। ऑर्गेनिक। और अगर इसे कमर्शियल लेवल पे किया जाता है 70 से 75 आता है? अब लोग बताते हैं, लेकिन तो दाने का फीड अधिक आ जाता है कास्ट। जी जी, वहाँ पर और हमारा दाने का कास्ट कम आता है। जी जी। अब हमारा कुल मिला जुला के मान के 3000 रुपये दाने का कास्ट आता है इतने बच्चों को। और मान के सारे पेरेंट्स मेरे जब अंडा देने लगेंगे तो मेरे पास 1100 अंडा करीब हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। डेली का 1100 अंडा हो जाएगा मई की लास्ट तक जाते जाते। जी जी। तो सर थोड़ा सा आप ये बता सकते हैं, एक अंडे पे आपकी लगभग कितनी अंदाजा, मतलब कितनी कॉस्टिंग आ जाती है? एक अंडे पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये कास्टिंग आएगा। 2 रुपये का आपका एक अंडा पड़ता है? हाँ, 2 रुपये बर्ड पड़ता है, अंडा नहीं बर्ड पड़ता है डेली का। इस समय मान लीजिए 4 रुपये अंडा कास्टिंग आ रहा है। जी जी, 4 रुपये अंडा। 4 रुपये अंडा इसमें आ रहा है। हाँ, ये चीज़ सर बढ़िया है। तो सर इसमें लगभग आप महीने में कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेते होंगे? मान लीजिए 70 से 75 हज़ार रुपया महीना इसमें मेरा बच जाता है आराम से। सब कुछ मैनेजमेंट लेबर लाइट सब कुछ निकालने के बाद 70 से 75 हज़ार बच जाता है। तो सर ये तो बड़ा बेहतरीन काम है, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं। अगर 70 से 75 हज़ार किसी का तो बच जाएगा आराम से। फ्री रेंज किसी पास है, 1.5 एकड़ में बड़ा फार्म है, 1.5 एकड़ बगीचा में फार्म है। उधर आप देखिएगा तो 1 बीघे में मेरा गढ़ा भी है, उससे मछली भी मिल जाती है 10-20 कुंटल। जी, तो मछली पालन भी उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। जी सर, जो जिस प्रकार सर आप बता रहे हैं, इस प्रकार से अगर अपने गांव समाज में रहते हुए अगर आप इतना बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। नहीं हो सकती। आराम से पार्ट टाइम का धंधा है। जी जी। समय पे अपना काम भी चलता है, पार्ट टाइम में भी धंधा होता है। जी जी। और जैसा कि आप अभी हम आए, आप दिखा भी रहे थे, बता भी रहे थे, ये बड़े मजबूत बर्ड हैं आपके। हाँ। जैसा कि आप बताए थे कि सर्दियों में, तो थोड़ा सा वो बता दीजिए किस प्रकार से पेड़ पर बैठते हैं। 500 बर्ड 600 बर्ड रात को पेड़ पर रहते हैं। कितनी भी ठंडक हो, कितनी भी बरसात हो, सब देखिए छप्पर पे चढ़े हुए हैं। जी जी। अभी आपको पेड़ पे भी लौकेंगे, सब रात में सब पे ऊपर भाग जाते हैं पेड़ पे। या तो फर्म में रहते हैं, या तो जमीन पे कोई नहीं रहता है, या तो फर्म के अंदर हो जाते हैं, या तो पेड़ पे हो जाते हैं। रात भर पेड़ पे टोटल। जी सर, ये तो बहुत आप बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अगर कमर्शियल लेवल पर फार्मिंग होती है तो अगर मान लीजिए अगर मौसम चेंज भी होता है, जैसे सुबह सर्दी है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, रात में सर्दी हो जाती है, तो उसमें इनको बीमारियां भी लग जाती हैं। लेकिन सर आपके बर्ड में ऐसा नहीं है। और कभी कभी अगर कुछ दिक्कत मेरे देखने से लगता है तो पैरासीटामॉल और रेस्टामॉल ऐसे थोड़ा टैबलेट डाल देते हैं, बस एक बुखार की गोली, बुखार की बस। हाँ, बस उसी में ये पूरा बढ़िया चलते रहते हैं। तो सर आप ये करते कैसे हैं? जैसे कि ये तो हमारे ख्याल से कमर्शियल लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है। इतनी बीमारियां बचा लेना। अधिक लोग बताते हैं दवा, लेकिन हम कभी दवा नहीं यूज करते, कुछ नहीं यूज करते। तो सर इसका कुछ राज है आपके पास? राज ऑर्गेनिक चीज देते हैं, ऑर्गेनिक चीज, हर चीज मिलता है ऑर्गेनिक में, इसलिए ऑर्गेनिक में। और जैसे सब्जियों के अलावा क्या डालते हैं सर? जैसे बरसिन डाल दिए जी, पत्ता गोभी डाल दिए जी जी, और कोई महुआ का फल डाल दिए जी। ऐसे जब समय आ जाएगा तो टमाटर, अब टमाटर चलता रहेगा, मतलब हर जो भी। हाँ, पालक जब सस्ता होता है पालक कटवा के डलवाते हैं। जी जी सर। तो सर जैसा कि अभी आप अब उधर हम गए थे, तो आपके यहाँ कुछ इनके लिए कुछ आप पका रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसका क्या राज है सर? 20 किलो चावल का खिचड़ी जी, हम 100 ग्राम आदि और 1 पाव आदि, 100 ग्राम कच्ची हल्दी जी, और 1 पाव लहसुन डाल के पकवाते हैं, और उसमें काला नमक डलवाते हैं जी जी। काला नमक उसमें 10 रुपये का पैकेट आता है, 1 पैकेट 20 किलो चावल में डलवाते हैं, वही डलवा के इनको देते हैं, जाकि इनकी स्टोन क्षमता तगड़ी है जी, इम्यूनिटी उससे बड़ी है। हाँ, उसी से ये इनकी बीमारियां सब खत्म हो जाती हैं। मतलब खिचड़ी खा लहसुन आदि जी जी, और काला नमक, तो मतलब खिचड़ी खा करके आपकी मुर्गियां एकदम तंदुरुस्त हैं। तो सर ये तो रही मुर्गियों की बात। सर अब अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आपका मतलब मेन काम यही है, फिर बैकग्राउंड आपका क्या कैसे रहा? नहीं, हमारे पास कंबाइन मशीन भी है, हार्वेस्टर मशीन भी है जी जी, उसका फर्म भी है, हमारे पास अच्छी खेती भी है, हम मुंडेरा मिल के सबसे बड़े किसान हैं गन्ना के। जी सर।
तो सर मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं जी सर, बहुत ही बेहतरीन। तो जो आपका ये कंबाइंड मशीन का तो अभी तो काफ़ी बिजी चल रहे होंगे आप, बिल्कुल, जैसे कि तो सर हमारे लिए काफ़ी मेहनत से समय बचा के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सर हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, जैसे कि आपको तो इसका पूरा एक्सपीरियंस है, आप इतने दिनों से आप ये काम कर भी रहे हैं, आपने ग्राउंड वर्क भी बहुत किया है, उसके बाद ही आप इसमें थोड़ी सी सफलता पाए हैं। तो सर जो हमारे नए किसान हैं जो ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे कि कौन सी गलतियां वो शुरुआत में ना करें और क्या क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? शुरुआत में पहले तो 1000 बर्ड से ज़्यादा मत खरीदें। जी शुरू में 1000 बर्ड खरीद के उसी पर अपनी लागत अपने एरिया देखें, और कम से कम एक बर्ड को फ्री ऑफ रेंज में रखने के 5 स्क्वायर फीट ज़मीन होनी चाहिए। 5 स्क्वायर फीट फ्री रेंज में रखने के लिए? फ्री रेंज में रखने के लिए। वैसे तो 1 से 1.5 स्क्वायर फीट में बर्ड रह जाता है, लेकिन अगर आपको फ्री में रखना है तो एक बर्ड को 5 से 6 स्क्वायर फीट ज़मीन होनी चाहिए। जी ये जितना बर्ड हो उतना 5-6 स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन को घेरा जाए, 12 फीट जाली लगा दिया जाएगा ज़मीन पे, उसके बाद उसको पालना चालू किया जाए। जी सर, जैसे कि ये बर्ड्स उड़ते बहुत हैं, हाँ। जैसे आपने 12 फीट की जालियां लगाई 12 फीट की जाली लगाए हैं, तो सर ये क्या उड़ के पार नहीं हो सकते? नहीं, हो भी जाते हैं, तब इनका रहने का एकदम वो बन गया है ना, आदत बन गई है। बाहर जाते तो उसी पे जाली किनारे किनारे लगे रहते हैं, वहाँ से जाते नहीं, दूर नहीं जाते हैं। ये तो मतलब आसानी से आ जाते, दरवाजा खोल दीजिए फिर अंदर घुस जाते हैं। जी समझदार बर्ड हैं आपके। तो सर और कुछ आप जो बताना चाहेंगे? और ये करना चाहेंगे कि वो जो भी करें पहले निशान फीड कास्ट पर न रखें, हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ ही दें उनको। ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ देंगे तभी उनकी बर्ड की देसी क्वालिटी बनी रहेगी। जी अगर फ्री रेंज पे करना है तो, और ऐसे फार्म में तो बहुत लोग पाल रहे हैं, कर रहे हैं अपना। जी। तो सर जैसे कि शुरुआत में चूजे लाकर शुरू करें या फिर तैयार बर्ड ही डायरेक्ट किसी से? नहीं, पहले तो सीखना हो तो चूजे ला के शुरू करें। जी। और अगर नहीं सीखना है तो बड़ा बर्ड लेके, मान लीजिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सीखने की जरूरत है नहीं तो बड़े बर्ड ही ले लें, कहीं देखे मिलता है जिसमें आपका समय बच जाता है। समय बच जाता है, और 2 ही महीने में अंडा स्टार्ट हो जाता है। और छोटे में पालेंगे तो 6 से 7 महीना में अंडा स्टार्ट होगा। जी तो ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाएंगे तो 7-7.5 महीना चल जाएगा, और मान लीजिए अगर लेयर पे रखेंगे तो 6 महीने तक अंडा हो जाएगा। जी तो ये खिलाने में थोड़ा सा अंडे का डिले भी आता है। ये सर बढ़िया बात आपने बताई है। तो सर इससे कोई नुकसान तो नहीं है? कुछ नुकसान नहीं है, और ऑर्गेनिक अंडा लोगों को मार्केट में ज़्यादा पसंद है। आप फ्री ऑफ रेंज का कोई वीडियो दिखा दीजिए, उनको अंडा दीजिए और बंद करके अंडा दीजिए, देखिए फ्री ऑफ रेंज का अंडा लोग खरीदेंगे। जी क्वालिटी और ऑर्गेनिक हमारे यहाँ से 40-50 गोरखपुर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जाते हैं, बस्ती यहाँ से 30 किलोमीटर, हमारा जिला बस्ती है लेकिन बॉर्डर के गांव के हैं। 30 किलोमीटर दूर वहाँ से लोग अंडा लेने आते हैं। तो वो सिर्फ ऑर्गेनिक अंडे के नाम, ऑर्गेनिक अंडे के नाम पे आते हैं, वहाँ फ्री रेंज फार्मिंग है, आके अंडा लेते हैं, जाते हैं। जी सबको देसी अंडा चाहिए? सबको देसी अंडा, हम 10 रुपये के रेट से दे भी देते हैं। जी रेट भी अधिक नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल सर, अगर फुटकर में दे रहे हैं सस्ता ही देते हैं आप। और अगर किसी को और इसी प्रकार से जो कमर्शियल लेवल पर बंद वाली फार्मिंग होती है, वो देसी तो अंडे होते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती, क्वालिटी नहीं होती है देसी। जी देसी वाली तो खाने के लिए लाल पीला लग जाएगा आपको, लेकिन क्वालिटी उसमें आप नहीं पाएंगे। जी और इनके अगर चूजे भी निकलेंगे तो वो भी एकदम मजबूत होंगे, चूजे होंगे, मजबूत ऑर्गेनिक चूजे होंगे, उनकी सहने की क्षमता अधिक होगी, क्योंकि धूप में भी देखते हैं, छाया भी देखते हैं, गर्मी भी देखते हैं। बरसात में इतना ठंडक पड़ रही थी, हमारे यहाँ लगभग 30% बर्ड तो पेड़ पे रहते थे, पेड़ पे। और सर बारिश में खुद अंदर भाग जाते हैं? बारिश में अंदर कुछ जाते हैं, कुछ मान ले 30% तब भी पेड़ पे रह जाते हैं। बारिश में भी यहीं पर पड़े जाते हैं सर, छप्पर पे पेड़ पे पड़े रहते हैं, इसके नीचे हो जाते हैं, जब बारिश खत्म फिर बाहर हो जाते हैं। ये काफ़ी मजबूत बर्ड हैं सर आपके। तो इस प्रकार से अगर कोई किसान अगर शुरू करना चाहे तो सर 1000 बर्ड में वो कितना कमा सकता है आपके हिसाब से? 1000 बर्ड में अगर वो पाल के सही से खेती कर ले गया तो मान लीजिए महीने का 30 से 35 हज़ार उसका बच जाएगा। महीने का 30 से 35 हज़ार आराम से। हाँ, और देखिए आपसे बात करते हुए मेरी खिचड़ी आ गई। जी खिचड़ी बन के आ गई है, खिचड़ी बन के आ गई है। उसका भी शॉर्ट इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए बस, वही जो खिचड़ी इनको देते हैं। जी तो वो खिचड़ी अभी यहाँ पे पूरा चलेगी। दोपहर में यहाँ पे चलाते हैं? दोपहर में चलाते हैं। तो सुबह को दाना देते हैं, शाम को दाना देते हैं, दोपहर में खिचड़ी, और अभी हरा चारा आ जाएगा हमारा। जी तो बस इसी प्रकार से कुछ इसमें हाईटेक साइंस नहीं रहते हैं, एकदम नेचुरल चीज रखते हैं। देहात मुर्गी है, देहाती बिल्कुल देसी मॉडल, पूरा देसी मॉडल से आप लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये महीने का आप प्रॉफिट से बचा लेते हैं। 70 से 80 कोई झोला नहीं है। तो सर अब इसमें कुछ आपका बढ़ाने का प्लान है या फिर अभी कुछ? बिल्कुल, अगला मेरा फर्म बनने जा रहा है 200 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा। जी बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन। तो अभी हम 3000 बर्ड जी अभी हमने देखा पूरा आपका एरिया काफ़ी बड़ा है, इसमें 2 और फार्म बन सकते हैं आराम से इनके हिसाब से। तो सर इसी प्रकार से आप ये फार्मिंग पूरी करते हैं। और अभी आप अपने पीछे देख सकते हैं मुर्गों की बढ़िया खिचड़ी पार्टी चल रही है।
तो फिर साथियों आज के लिए इतना ही था आज की वीडियो में। और कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर आपको और जानकारियाँ चाहिए इस पोल्ट्री लाइन के बारे में तो आप हमारा चैनल चेकआउट करिए, वहाँ पर और भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे और भी किसान जिससे हम मिलते हैं, तो आप वो वीडियोज़ देख करके आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो फिर साथियों यही थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।